नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। तो टॉपिक में चर्चा करेंगे हम गांधी जी का। चल रहा है टॉपिक गांधी जी यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे हैं लगातार। तो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिकों में चंपारण सत्याग्रह आप पढ़ लीजिए, पढ़ा दिया है पूरा डिटेल से। पीसीएस तक परीक्षा में बैठ जाइए, समस्या अधिकारी तक दीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ये गारंटी है। ठीक है, पुलिस का, एसआई का, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ करके, बिल्कुल निःशुल्क। तो क्लास को सबसे पहले शेयर करें आप, और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने में भाई साहब कंजूसी नहीं। तो चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था 1917 में चंपारण। इस समय चंपारण में से दो जिले बन गए, एक पूर्वी और एक पश्चिमी है। लेकिन उन दिनों 1917 में यानी कि 19वीं सदी के प्रारंभ में एक ही जिला हुआ करता था, और बिहार के पश्चिम में स्थित है और उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। अगर बात करें तो ज्योग्राफी के आधार पर, भूगोल के आधार पर, लोकेशन अगर समझेंगे तो ये सफल हो गया था। तो इसके तुरंत बाद गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात के मध्य में स्थित है मेरे हिसाब से। महसाड़ा है, आनंद है, गांधीनगर है, इन जिलों की सीमा लगती है गुजरात से, अहमदाबाद से। महसाड़ा नाम सुना होगा आपने, आनंद सुना होगा, अमूल डेयरी के लिए, अमूल के लिए सुना होगा, वहीं से स्थापित हुआ अमूल। इसका दूध या जो भी बहुत सारी डेयरीज वगैरह पे आप आजकल देखते हो। और गांधीनगर राजधानी है गुजरात की। तो ये ज़िले आपस में कनेक्ट हैं, यानी कि सीमा बनाते हैं। तो अहमदाबाद भी वहीं पर स्थित है। तो अहमदाबाद में उन दिनों जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियाँ थीं, अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्रियाँ, उनमें जो कपड़े का काम सबसे ज़्यादा होता था, और भी काम होता था, वैसे कपड़े का काम ज़्यादा होता था। तो जो मजदूर थे वो कौन थे? भारत के थे। और मालिक कौन थे? अंग्रेज़ थे भाई साहब। तो वो क्या कर रहे थे कि वो बोनस देने के लिए तैयार नहीं थे। मजदूर अपने 50% बोनस की मांग कर रहे थे देने के लिए, और वो 20% देने के लिए कह रहे थे। तो इसी को लेकर के विवाद था। तो गांधी जी ने चंपारण के बाद अहमदाबाद में हस्तक्षेप किया, इस मामले में हस्तक्षेप किया, और इस मामले में हस्तक्षेप करके मजदूरों का समर्थन किया। अब आगे की बात आप देख लीजिए, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चर्चा करते हैं, और थोड़ा सा गुजरात और अहमदाबाद के विषय में बताएंगे आपको। तो हेडिंग डालेंगे आप अहमदाबाद मिल, यानी कि मिल मतलब कपड़ों की मिल, और पीछे सत्याग्रह लिख ही सकते हैं, आंदोलन नहीं बोलेंगे, से भी सत्याग्रह था एक प्रकार से, है ना। वर्ष थी 1918। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। नए बालकों के बच्चों के लिए तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, और गुजरात कैसा राज्य? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। कैसा राज्य है? सबसे पश्चिमी राज्य, जो कि अरब सागर से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है? अरब सागर से। ये बेसिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, और इसे लिख भी लेना। महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन में की थी। सबसे पहला मुद्दा यही लिख दिया, और यही पूछा गया सबसे पहले। आगे तो मैं बता रहा हूँ क्या इसमें विवाद था, फिर विवाद का समाधान क्या होता है, गांधी जी का अपना क्या रोल रहा। गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल ये रहा कि गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल यदि कहीं की तो वो अहमदाबाद में करी थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ करी थी, अपने भारत के मजदूरों के समर्थन में, यानी कि अहमदाबाद के मजदूरों के समर्थन में। तो पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद। जैसा कि हर क्लास में बता रहा हूँ, जैसा आप जानते भी हैं, 1915 में गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से, 21 साल वहाँ बिता करके। तो 15 में आकर के 16 में उन्होंने भारत को देखा, 17 में चंपारण सफल सत्याग्रह था, और उसके बाद बैक टू बैक 18 में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना, सबसे ज़्यादा पूछा गया। आगे लिखेंगे, चंपारण के बाद गांधी जी ने मार्च का महीना था, मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। यहाँ पे जो विवाद चल रहा था उसमें गांधी जी ने क्या किया? हस्तक्षेप किया। भाई क्या मामला है, थोड़ा सा हम भी समझते हैं क्या मामला चल रहा है इधर, है ना। तो मिल मालिकों एवं मजदूरों के मध्य में प्लेग एक बीमारी फैल गई थी। तो बीमारी के समय उनको बोनस देना था, तो प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था। मामला ये था, मजदूरों की मांग थी 50% बोनस चाहिए हमको। कितना चाहिए? 50%। और ब्रिटिश सरकार के लोग कह रहे थे कितना देंगे? 20% देंगे। तो ये विवाद था अहमदाबाद में, है ना। बार बार मिल पढ़ रहे हैं, मिल मतलब कपड़ों की मिल, फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी, आज भी हैं अहमदाबाद के अंदर कपड़े बनते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ कपड़ों की। ठीक है, ये नोट कर लेना। गांधी जी ने मजदूरों से
50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा। गांधी जी ने कहा भाई 50% के स्थान पे आप कितने की मांग करो मजदूरों से, 35% ही ले लो, काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं। 35% भी बोनस सफिशिएंट है, पर्याप्त है आप लोगों के लिए, 50 की मांग को छोड़ दीजिए। तो मजदूरों ने गांधी जी की बात को माना और 35% की कहा, जो मिल के मालिक थे अहमदाबाद में, ठीक है, कहा। और मिल मालिकों ने 20% देना ही चाहते थे, जैसा कि तो आप तो जानते ही हैं भाई ब्रिटिश सरकार कितने पड़ी थी कि 20% ही देंगे हम, और गांधी जी के कहने पर ये कितने पर आ गए, 35% पे आ गए थे। आगे क्या होता है कि गांधी जी मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और बैठने का निर्णय लेते हैं, है ना। मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी जी, जब ब्रिटिश सरकार के लोग जो मिल के मालिक थे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक थे, जब वो बात नहीं मानते हैं, 35% वाले हिस्से की बात नहीं मानते कि 35% बोनस दिया जाना चाहिए, जब 50 से कम करा दिया, तो गांधी जी मजदूरों के समर्थन में सभी लोगों को लेकर के हड़ताल पर बैठ जाते हैं, जिससे जो मजदूर थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, मिल मालिकों के यहाँ काम करते थे, उनके उत्साह में और वृद्धि हो गई कि इतना बड़ा नेता जो चंपारण में सफल सत्याग्रह करके आए हैं, वो हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो उत्साह वृद्धि हुई और हजारों लोग भीड़ वहाँ पे बढ़ती गई गांधी जी के साथ। इस वजह से अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ा, मिल मालिकों के ऊपर दबाव पड़ा, तो उन्होंने एक क्या बना दिया, एक आयोग बना दिया, जिसे कमीशन कहते हैं हम अपनी भाषा में। इस समय आयोग या कमीशन बनते हैं ना, जैसे ARO के पेपर कैसे आउट हुआ उसके लिए जांच आयोग बनाते हैं, उनकी रिपोर्ट कभी आती नहीं है ये लोग। पुलिस का पेपर कैसे आउट हुआ, DG रेणुका मिश्रा थी उस पुलिस कोड की, उन्होंने जांच आयोग बनाया। पता तो था कहाँ से कैसे आउट हुआ है, लेकिन बताएंगे क्यों, फिर उनको जाना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने उनको विदाई दे दी कि भैया आप जाओ, आप नहीं करा पाएंगे, है ना। तो ये इस समय भी जांच कमीशन बनते हैं, उनकी रिपोर्टें नहीं आती हैं कभी भी। आप चक्कर लगाते लगाते मर जाना सरकारी उनके दफ्तरों के, तो रिपोर्टें नहीं मिलेंगी। उस समय आयोग बनाया, दबाव था, भूख हड़ताल पर बैठे थे महात्मा गांधी के साथ हजारों मिल जो मजदूर काम करते थे, तो एक आयोग बनाया, उसने काम किया उस पर। उसने कहा कि जो मजदूरों की मांगें हैं वो सही हैं, उनको 35% दिया जाना चाहिए बोनस, ठीक है, इस तरीके से था। इसमें अम्बालाल साराभाई गुजरात के थे, उनकी बहन अनसुईया बेन, ये अंडरलाइन कर लेना, अनसुईया बेन ने विशेष सक्रिय योगदान दिया था, गांधी जी की मदद करी थी इस आंदोलन में। किसने मदद करी थी, अनसुईया बेन ने, अहमदाबाद वाले पॉइंट पर, ठीक है। आगे महात्मा गांधी के भूख हड़ताल पर बैठने से अंग्रेजी सरकार, आप जानते हैं दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, महात्मा गांधी जब बैठे तो एक आयोग बना दिया, आयोग को ट्रिब्यूनल शब्द दिया गया, ट्रिब्यूनल या आयोग लिख लेना, आयोग लिख लेना हिंदी में। आयोग ने मजदूरों के पक्ष में फैसला सुना दिया भाई साहब, पूरे चीज़ों को देखने के बाद 35% मिल मालिकों से कहा कि मजदूरों को बोनस दिया जाना चाहिए। जो मिल के मजदूर थे उनको कितना बोनस दिया जाना चाहिए, 35% आपको बोनस देना चाहिए। जिस आयोग ने फैसला सुनाया, जो दबाव में आयोग बना अहमदाबाद में, किनके दबाव में, महात्मा गांधी जी जब भूख हड़ताल पर बैठ गए और उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पे एक भीड़ इकट्ठा हो गई मजदूरों की, ठीक है, तो वो दबाव में आते हैं और दबाव में ये फैसला करते हैं एक आयोग बनाने का। आयोग आज भी फैसले दबाव में ही होते हैं। पुलिस की परीक्षा जब रद्द हुई तो उसके लिए क्या हुआ, ऐसी रद्द तो नहीं हो गई, आपको पता है बहुत सारे टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ के इको गार्डन में जो सार्वजनिक धरना स्थल है, सरकार की तरफ से अनुमति होती है, कोई भी वहाँ धरना दे सकता है। इको गार्डन में पहुंचते हैं और वहाँ धरना देते हैं। लगातार जब वहाँ भीड़ बढ़ती जाती है, ऊपर से चुनाव भी है, सरकार को पता है, तो सरकार फैसला लेती है। फैसला तब तक नहीं लेती जब तक 1000-2000 बच्चे, बहुत ज़्यादा 20-25-30 हज़ार बच्चे पहुँच गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि भाई भर्ती को निरस्त करते हैं, 6 महीने में दोबारा से पेपर होगा, ठीक है। तो पुलिस भर्ती बोर्ड क्या कर रहा था, वो उसी तरीके से सारे लोगों से कह रहा था कि भाई इसके लिए आयोग बना दिया हमने, जांच बना दी है, जांच रिपोर्ट आएगी, देखेंगे कहाँ से कैसे आउट हुआ, कहाँ नहीं हुआ, है ना। प्रसाद की तरह पेपर बट गया, उन्हें यही नहीं पता अधिकारियों को कहाँ से आउट हो रखा है। अभी तक कार्रवाई हो रखी है, मास्टरमाइंड पकड़े जा रहे हैं कि कहाँ से, अभी तक न्यूज़पेपर पढ़िए आप, है ना। नोएडा से भी कल परसों कुछ लोग गिरफ्तार किए, बिहार के पटना तक पेपर सॉल्व हुए हैं, राजस्थान के अलग अलग शहरों में पेपर सॉल्व हुए हैं, पता नहीं कहाँ तक के पेपर सॉल्व हुए थे। तो इस तरीके से होता है। अब क्या होता है कि गांधी जी की लगातार दूसरी विजय थी ये, लगातार पहली विजय क्या थी, चंपारण सत्याग्रह, और दूसरा अहमदाबाद। ये लगातार दूसरा सफल सत्याग्रह कह सकते हैं, विजय कह सकते हैं महात्मा गांधी जी की, ठीक है।
तो ये पॉइंट नोट कर लेना। अब थोड़ा सा अहमदाबाद के बारे में आपको बता देता हूँ। अहमदाबाद हेडिंग डाल लीजिए। तो देखो अहमदाबाद के प्रश्न बहुत आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात के कहाँ पे स्थित है, लगभग मध्य में स्थित है। गुजरात के मध्य में स्थित है अहमदाबाद की लोकेशन। यदि हम पढ़ेंगे तो देखेंगे तो अहमदाबाद के पास में है गांधीनगर, ऊपर है महसाणा जिला पड़ता है एक, और एक और जिला है आनंद, जो दूध के लिए, अमूल के लिए बहुत प्रसिद्ध है गुजरात में। ये आपस में सीमा बनाते हैं। तो देखिए भारत में मैनचेस्टर शहर कहा जाता है अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। मैनचेस्टर बोले तो जहाँ ये वाला शब्द आप देख लें तो मैनचेस्टर का मतलब ही होता है कपड़ों का उत्पादन। कपड़ों का उत्पादन से कपड़ों की फैक्ट्रियों का बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। तो मैनचेस्टर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी बहती है? साबरमती। साबरमती रिवर फ्रंट भी बहुत खूबसूरत है यहाँ। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के मध्य चलाई जाएगी, तो बुलेट ट्रेन वाला भी पॉइंट पढ़ लेना। इसी शहर में साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में गांधी जी के द्वारा की गई थी, यह भी नोट कर लेना। साबरमती आश्रम। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इधर है, जिसका नाम क्या है? इस समय प्रधानमंत्री जी के नाम से नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम है। कपड़ों की फैक्ट्रियों का सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक फैक्ट्रियाँ हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। और झूलती मीनारें बहुत प्रसिद्ध हैं, अहमदाबाद में स्थित हैं झूलती मीनारें, ये भी नोट कर लेना। झूलती मीनारें कई बार एसएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है। झूलती हुई मीनारें कहाँ पर स्थित हैं? भारत के कौन से शहर में स्थित हैं? तो अहमदाबाद में स्थित हैं, गुजरात के में। तो अहमदाबाद 1918 का मिल मालिकों से और मजदूरों से संबंधित ये आंदोलन था भाई साहब। इसमें भूख हड़ताल गांधी जी पहली बार करते हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद, और ये भी सफल होता है। अंग्रेजों पर दबाव होता है, अंग्रेज 35% बोनस देने पर राजी हो जाते हैं मजदूरों को, जो को पहले 20% पड़े हुए थे। तो लगातार दूसरा सक्सेसफुल आंदोलन था महात्मा गांधी जी का, सफलतम आंदोलन था महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी का। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कर लेना। कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताएंगे आपको। लगातार शेयर करते रहिए अपने मित्रों और दोस्तों के साथ चैनल को। क्लास लगातार आपको मिलती रहेंगी। कुछ दिनों से डिस्टर्बेंस हो गया है, जो 8:30 बजे का टाइम है वो मिल नहीं पा रही है, लगातार अब मिलेंगी आपको, है ना। तो 8 से 8:30 के बीच में लगातार क्लास मिलती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए, और अपने सुझाव भी, कीमती जो भी सुझाव आपको लगें वो आप देते रहिए। सुझावों पर अमल करके, काम करके हम और निखार लाने की कोशिश करते हैं अपने टॉपिक में, अपने सब्जेक्ट पर, है ना। अपना जो भी कॉन्सेप्ट होता है उस पर, जिस पर हम काम करते हैं अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से। तो अपने सुझाव अवश्य देते रहा करें कमेंट के माध्यम से, और लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ भी रहें। नमस्कार, राधे राधे।